यानी 1589 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम तुलसी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, यानी दुबे परिवार से ये संबंधित थे। ठीक है बच्चों, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है? जब बच्चा पैदा होता है रोने की आवाज आती है ना। बट जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे तो उनके मुख से सर्वप्रथम राम नाम की ध्वनि निकली थी, राम बोला था उन्होंने। यानी बचपन से ही जब वो पैदा हुए तब से ही राम भक्ति में लीन थे। लेकिन जब वो पैदा हुए उसके कुछ महीनों के बाद उनकी माता का देहांत हो गया, तो लोगों ने समझा कि ये तो अभागा है, इसके पैदा होते ही इसकी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो इसके कारण इनके पिताजी ने भी तुलसीदास जी को छोड़ दिया। अब तुलसीदास जी का जो बचपन महिला ने हमें दूसरे गांव में ले जाकर उसका पालन पोषण किया, लेकिन वो जो गरीब महिला उन्हें वहां लेकर गई थी उनका भी कुछ दिनों के बाद देहांत हो जाता है। ठीक है, तो वहां गांव के लोग सोचते हैं कि ये जब पैदा हुआ तो अपनी माता को भी लेकर चला गया, अब ये औरत भी चली गई, तो पूरे गांव ने इसको त्याग दिया। अब ये बेचारे छोटे से थे, अपना ध्यान बाकी चीजें खुद रखते थे। एक बार माता पार्वती जी जो शिव जी की क्या है, उनको तुलसीदास जी की स्थिति को देखकर बहुत बुरा लगता है। वो रात में वेश बदलकर वहां आती हैं और उनको खाना पानी सब देती हैं। आप छोटे हो, क्या आप खाना पीना खुद कर सकते हो? कौन करता है? आपकी मम्मी पापा, और वो अकेले ही सब कुछ किया इस दुनिया में। जब वो 29 वर्ष के हुए, 29 इयर्स के, तो उनकी शादी हो गई। रत्न अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। लेकिन जब उनकी पत्नी मायके चली जाती है तो तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे जाती है। तो उनकी पत्नी गुस्से में कहती है कि आपके पास बस एक ही काम है, आप राम भक्ति में लीन हो जाओ, राम भक्ति करिए। तो तुलसीदास जी को बहुत बुरा लगता है कि एक तो मैं इनका ध्यान रख रहा हूँ और ऊपर से मुझे ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान दे रही है। उस दिन से ही तुलसीदास जी ने राम भक्ति में लीन हो गए और उन्होंने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, रामायण की रचना की। और जो आप हनुमान चालीसा पाठ पढ़ते हो ना, उनकी भी रचना किसने की? तुलसीदास जी ने। और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ये आप सभी को जो भी कैरेक्टर पात्र बन के आए हैं आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनना।